हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सभी बहुत अच्छे हैं गाइस। तो आज हमारा गांव में कौन सा दिन है मुझे तो पता नहीं, आने का तो मुझे पता भी नहीं चला। तो 2 दिन मैंने बीच में व्लॉग भी नहीं बनाया था और आज हो गया शुक्रवार और कल है शनिवार को धनतेरस। तो सबसे पहले गाइस आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ जी बेटा। तो गाइस 2 दिन मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया क्योंकि मिष्टी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, बुखार हो गया, उल्टी दस्त, पता नहीं। इतने दिन मैं वहाँ पे इसको ना भैंस का दूध पिलाया करती थी, एकदम से गाय का दूध पिलाने की वजह से हो गया, या फिर वहाँ अंदर अंदर रहा करती थी या एकदम से बाहर घूमने लग गई, इस वजह से पता नहीं कैसे। तो डॉक्टर तो ये कह के गया, हो सकता है शायद एकदम से बाहर निकलने की वजह से ये बच्चे परेशान हो जाते हैं, धूप वगैरह लगने की वजह से भी हो जाता है। तो पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं, लेकिन इसको खांसी, उल्टी, बुखार, दस्त, तीनों चारों जितने भी है ना सब एक साथ ही हो रखा था। तो इसलिए 2 दिन मेरा मन भी नहीं किया ब्लॉग बनाने का। तो आज सुरेंद्र गए थे मंगलवार को, तो उस दिन का ब्लॉग बनाया हुआ मेरा आज मैंने अपलोड किया शुक्रवार को। देखो एडिटिंग करके, वो भी थोड़ा सा ही बनाया था, ज़्यादा तो मेरा भी मन नहीं था क्योंकि ये इसका भी मन नहीं लग रहा था, मिष्टी का भी, सुरेंद्र के बिना। तो पूरे दिन तो ऐसे पापा पापा कर रही थी, लेकिन मैंने बोला पापा और बाबा दोनों गए हैं मार्केट, आ जाएंगे शाम को। तो पापा आ गए और सुरेंद्र आए नहीं ना, तो उसी टाइम फिर ये तो रोना स्टार्ट कर दिया इसने। तो तब से ये बस ऐसी हो रही है गुमसुम सी। अब सुरेंद्र आएंगे जब इसका मन लगेगा। तो अभी बच्चे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और सुबह का टाइम हो गया, 8 बज गए स्वीटी, मेरे तो नहीं 7:30 हुए। और मैं बालों में कंघी वगैरह करके थोड़ा मुंह हाथ धो के मैं हो गई हूँ थोड़ी सी रेडी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा कर लेते ना सही रहता, नहीं तो 2 दिन हो गए मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ। तो मम्मी कह रही तुझे और ठंड लग जाएगी, बच्चे तो हो ही रखे बीमार। तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा लेट नहा लूँगी। तो मैंने सुबह बालों में कंघी वगैरह कर ली। और ये देखिए भाई मान मीठू, राम राम कर दो सबको। ये तो ऐसे करने लग जाती है, कैसे मुँह से निकल गया इसका 2 दिन में ही। और अब दिखाती हूँ स्वीटी क्या कर रही है। राम राम फ्रेंड सभी को। तो फ्रेंड देखो मेरे कलर बिखर गए और मेरे नोटबुक में भी बिखरे थे, तो मुझे अपनी नोटबुक भी उल्टी करनी पड़ी। तो ये देखो सुबह से मैं सोई हुई थी ना, तो मैंने उठने के बाद कुछ भी नहीं किया, बस बच्चों को फ्रेश करवा के लाई हूँ और ये तो बिस्तर वगैरह ऐसे। बाबा के साथ फिर आप दोबारा भी सो गए थे ना? नहीं, 7:30 बजे उठने, 7 बजे उठे थे फिर आप? हाँ? 7:45 बजे नहीं, मैंने देखा आप सो रहे थे बेटा दोबारा। नहीं सॉरी। तो मैं 5:15 बजे उठी थी, फिर मैं भी दोबारा सो गई थी क्योंकि सुबह सुबह भाई कोई काम है नहीं। तो ये बिस्तर अभी मैं फोल्ड करूँगी। और बाहर देखो झाड़ू वगैरह मम्मी ने निकाल रखी है, सिर्फ ये अंदर की रह रही है, ये मुझे निकालनी है। और आपको दिखाऊँ तो वो देखो बर्तन, वो बर्तन मैं साफ़ करूँगी। और अभी मैं सोचा पहले वो लोग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मम्मी पापा इधर काम कर रहे हैं उस साइड में। और ये देखो गाइस, ये बीज जो मतीरी वाले बीज है ना, वो निकाल के यहाँ पे ऐसे सुखा रखे हैं। जितनी वो मतीरी मैं लेके आई थी ना उसके इतने बीज निकले हैं, ये देखो। अरे वाह ऐसे पैसे कमाए जाते हैं गांव में, चाय तो बहुत कम है, नहीं तो भाई कुछ भी नहीं। ये देखो भाई काकड़ियाँ खा लो, ये रखे यहाँ पे। ये देखो भाई बाहर का ये देखो, बाहर झाड़ू झूड़ू निकाल के मम्मी ने तैयार कर रखा है बाहर। अब मम्मी भी मेरे से इतना काम नहीं करवाते, मम्मी को पता है भी ज़्यादा ऊंची नीचे होगी ना तो इसको परेशानी हो जाएगी। तो भाई खेत का काम है, अगर कोई दिक्कत हो गई तो यहाँ से ले जाने वाले की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो कैसे जाएंगे। तो इसलिए मम्मी भी मुझे कोई काम का बोलती नहीं। मम्मी तो चलो खुद ही इतना काम कर लेती है, मम्मी तो मुझे खुद ही नहीं बोलती। पर मैं सोचती भाई गांव में अब आने का क्या फ़ायदा, मैं इतनी जल्दी आई हूँ तो देखो सुबह शाम रोटी सब्जी का जरूर सहारा हो जाता है। तो वो काम मैं कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह होते हैं तो साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे बार मम्मी बहुत काम करती है, 1 सेकंड भी नहीं रुकती। मैं उठती हूँ उससे पहले झाड़ू वगैरह निकाल के 2 बार चाय पी के बर्तन साफ़ करके झाड़ू वगैरह निकाल के सब घर को चमकाए रखती है। और बहुत जल्दी काम करती हूँ मैं, धीरे धीरे करती हूँ। मम्मी तो 4 बर्तन है तो इतना टाइम लगाती। मैं मम्मी मेरी तो आदत हो रही है धीरे धीरे काम करने की, मैं जल्दी जल्दी काम नहीं होता, मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। मिष्टी को खांसी जुकाम हो गया था ना, तो इसके लिए भी डॉक्टर को बुलाया था। तो कल वो डॉक्टर दवाई वगैरह इसको दे के गया और तब जाके थोड़ी सही हुई है। फिर भी देखो नंगे पैर घूम रही है, देखो चले गई ना नंगे पैर दिखाई जो। और एक तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, मैं तो खुद ही ये दुपट्टा ऐसे करके ओढ़ रही थी, गर्म कपड़े में लेके नहीं गए। अब मुझे डर है कि मुझे सर्दी ना लग जाए, अब मुझे सर्दी लग गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ स्वीटी? तो चलिए फ्रेंड्स बर्तन वगैरह साफ कर लेते हैं। चूल्हे में आग भी जलाऊंगी क्योंकि स्वीटी नहाएगी और लड्डू गोपाल को उठाएगी। अभी टाइम हो गया 7:30 का, लड्डू गोपाल को आज स्वीटी उठाएगी और एक दिन छोड़ के एक दिन मैं उठाऊंगी। क्या हुआ? आ रही हूँ। क्या हो गया?
स्वीटी क्यों परेशान कर रहे हो भाई? कुछ भी तो नहीं कर रही है। कर तो रहे हो ना। नहीं मैं तो हमने ये डाली है नोटबुक। तो ये क्या मांग रही है? दे दो बेटा इसको, ये डायरी दे दो, डायरी में लिख लेगी। तो भाई टाइम हो चुका है सुबह के 10 बजे का और मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं सब्जी भी चूल्हे पे बनाऊंगी और रोटी भी चूल्हे पे ही बनाऊंगी। पहली बार आप सबको मैं दिखाऊंगी। तो भाई मम्मी पापा कुमार वो इकट्ठा कर रहे थे एक जगह, तो मम्मी उसके बाद थोड़ा नरमा की चुगाई करेंगे। तो मम्मी ने कहा पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद ही नरमे की चुगाई करने लगेंगे। तो अभी मम्मी गेहूँ साफ़ कर रही थी, तो मैंने पहले मम्मी के लिए पानी गर्म कर दिया। गेहूँ साफ़ करके फिर मम्मी नहाएगी और तब तक मैंने सोचा चलो आग बहुत अच्छे से जल रही थी चूल्हे पे, तो गैस पे सब्जी न बना के चूल्हे पे बनाती हूँ। तब मैं बना रही हूँ यहाँ पे काकड़िए की सब्जी। तो सबसे पहले देखिए भाई चूल्हे में आग इतनी अच्छे से जल रही है। जब आप आग अच्छी जलती है ना तो सच में खाना बनाने का मन करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल लिया तेल और सारा नमक मिर्च मसाला सभी एक जगह एक कटोरी में इकट्ठा करके मैं ले आई हूँ। और अब इसके अंदर जीरा भी डाल दिया। अब मैं ये पूरा जो नमक मिर्च मसाला का जो मैंने बना रखा है उसमें कटोरी में, वो अब इसके अंदर छोंक लगा दूँगी। तो भाई मुझे लग रहा था डर में कहीं आग न लग जाए, तो मैं खड़ी हो गई और बैठे बैठे मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे आदत हो गई वैसे खड़े खड़े खाना बनाने की। तो बैठे बैठे मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाती हूँ, तो चूल्हे पर ही बनाती हूँ। तो वीडियो के चक्कर में देखिए भाई आज मैंने सब्जी भी चूल्हे पे बनाई है, नहीं तो गैस पे ही सब्जी बनती है सुबह शाम। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने छोंक लगा दिया यहाँ पे। अब डाल दिया मैंने काकड़िया और उसके बाद फिर इसको ढक लगा के छोड़ दूँगी और फिर मैं गूंदूँगी आटा। तो पीछे आप देख रहे हो मिष्टी भी वो कचरी काटने की कोशिश कर रही है। मैं इसको कह रही थी बेटा चाकू लग जाएगा हाथ में, तो फिर भी मान नहीं रही। बच्चे पंगे ले ही लेते हैं गाँव में आके। तो भाई चूल्हे के अंदर जो लकड़ी लगी थी वो मैंने आगे कर दी और ढक लगा के छोड़ दिया। अब सारे डिब्बे जो है वो मैं अंदर रखाऊंगी और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि मम्मी क्या कर रही है। तो यहाँ पे देखिए स्वीटी और मम्मी कर रही है गेहूँ साफ़, और गेहूँ साफ़ करने के बाद ही मम्मी नहाएगी, फिर उसके बाद ही नरमा करने चुगाई करने लगेंगे। तो भाई यहाँ पे देखो मम्मी इतने अच्छे से साफ़ कर रही है। तो वैसे इसमें कचरा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैं मम्मी से पूछ रही मम्मी धोते नहीं हो क्या? बोले कि नहीं धोने के लिए किसको टाइम है, सही है भाई काम की टाइम है तो धोने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे मम्मी साफ़ कर रही है और वो भी देखिए इतने अच्छे से साफ़ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी भी बन के हो गई है बिल्कुल रेडी। थोड़ी बहुत कच्ची थी तो मम्मी कह रही है अगर कच्ची है तो चूल्हे गैस पे चढ़ा दे। मैंने कहा नहीं अब तो पकी गई थोड़ी सी रही है। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया है और अब मैं बनाने लगूँगी रोटी। तो देखिए भाई कम से कम कितने दिनों 7-8 महीने के बाद मैं रोटी बना रही हूँ। और इस पे वीडियो में तो शायद मैं पहली बार ही दिखा रही हूँ रोटी बनाते हुए। तो शादी से पहले तो मुझे रोटी बनानी आई नहीं करती थी। मेरी मम्मी बोला करती सीख ले चूल्हे पे रोटी बनाने। लेकिन अब मेरी मम्मी मेरी वीडियो देखेगी तो ये सोचेगी कि देख पहले नहीं बनाया करती थी अब चूल्हे पे रोटी भी बनाने लग गई। तो वही अब तो मम्मी से बताऊँ तो मैं सीख गई हूँ और सच में मुझे आसान भी लग रहा था। तो आसान तब लगता है जब अच्छे से आग जलती रहती है ना, तो रोटी बनाने का भी मन करता है। तो भाई देखिए मैं इस तरह से रोटी बना रही हूँ बिल्कुल छोटी छोटी, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी छोटी रोटी बना रही हूँ। क्योंकि इसमें मुझे जैसा हाथ एक बार सेट हो जाता है ना वैसे ही सेट रहता है। तो पहली रोटी मैंने जैसे छोटी बनाई थी ना, तो वैसे ही उस टिफ़िन के हिसाब से छोटी छोटी ही रोटी मैं बना रही हूँ। और देखिए सच में आग अच्छे से जलती है ना तो मन करता है रोटी बनाने का। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से आग जल रही है। हाई टच नज़र ना लग जाए नहीं तो मैं कल बनाऊँगी तो फिर रोटी जल जाएगी, आग भी नहीं जलेगी। तो भाई देखो ये कितनी सुंदर सुंदर रोटी बन रही है। तो अब देखिए भाई खाना बन के हो गया रेडी। और खाने में आज बना है काकड़िए की सब्जी, गाँव की लस्सी और गाय की दूध की है शायद, या फिर भैंस के दूध की है मुझे नहीं पता। मतलब पड़ोसियों की यहाँ मांग के लेके आए थे। तो यहाँ पे काकड़ी की सब्ज़ी और ये देखिए रोटी कितनी अच्छी बनी है ना, जली भी नहीं। और सच में बहुत अच्छी से रोटी बनाई। हाँ एक रोटी मैं जली थी, वो मैं वीडियो थोड़ा सेट कर रही थी ना कैमरा, तो उस टाइम जल गई थी। तो फिर भी देखिए सारी रोटी मेरी बहुत अच्छी से बनी है। और साथ में एक मग ले लिया मैंने लस्सी का, और ये काकड़ी की सब्ज़ी। तो काकड़ी की सब्ज़ी सच में खट्टी मीठी सी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो गाइस आप भी खा लीजिए गाँव का देसी खाना, वो भी चूल्हे पे बना हुआ, सब्जी भी चूल्हे पे बनी है, रोटी भी चूल्हे पे बनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलती हूँ ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, हफ्ते के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।